नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करना है और वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो वहां के सही सोच वाले नागरिकों को 1971 जैसी परिस्थितियों को दोहराने के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि वर्ष 1971 में मुक्ति योद्धाओं ने पाकिस्तानी सेना को हराकर बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। उनके मुताबिक आज की स्थिति में भी जिहादी और जमाती तत्वों के खिलाफ संघर्ष करने वालों को उसी तरह का साहस दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि बंगाली संस्कृति, साहित्य और विरासत को बचाने तथा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए ऐसा कदम उठाना समय की मांग बन सकता है। शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि वह यह टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक के रूप में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वहां की अंतरिम सरकार या सक्रिय राजनीतिक ताकतें अल्पसंख्यकों के भीतर विश्वास का माहौल बना पा रही हैं। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का जिक्र करते हुए दावा किया कि उसके कार्यों से हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के अनुसार बांग्लादेश में जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं वे चिंता पैदा करने वाले हैं और वहां लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि भारत सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है और हालात के अनुसार जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने दोहराया कि उनकी बातों को किसी राजनीतिक बयान के रूप में नहीं बल्कि एक पड़ोसी देश की स्थिति को लेकर व्यक्त की गई चिंता के रूप में देखा जाना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर भारत में यह मुद्दा आने वाले दिनों में और अधिक राजनीतिक बहस का विषय बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।